हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से आपने मेरे घर की चाय नहीं पी है, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग हम चाय से ही स्टार्ट करते हैं। शाम हो चुकी है, शाम की चाय पी करके एनर्जी आ गई है। अब घर के कामों में लग गए हैं। तो शाम को बच्चों वाले घर में तो एज़ यूजुअल मतलब सबका घर गंदा हो ही जाता है। तो मैं हमारे घर का भी सेम यही हाल है। तो एक बार झाड़ू निकाल दो तो अच्छा लगता है घर अपने आप में। तो बस अभी साफ ऑफ करके अब मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है। अभी अभी उस रूम की मैंने सफाई की है, मतलब पूरा घर की जो हम करते हैं शाम को। और आज मैंने ईयरिंग नहीं पहन रखा है। और ये मेरे रूम का कर्टन देखो, बाहर वाला मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ वाला बाहर लगा दिया है। और इस साइड वाले के लिए ऐसे थे मेरे पास, बट वो पता नहीं इंदौर में रखे हुए हैं कहाँ है। तो इस साइड अभी फ़िलहाल में खाली है। तो यहाँ पर खाला जान है खाली है इस साइड को। तो इस साइड देखती हूँ एक और सेट रखा हुआ है, या तो वो डाल दूँगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, है ना। इसलिए मैं हमेशा कर्टन डाल के रखती थी। खैर, लेकिन वो वाला रूम अच्छा लगने लगा है। अब ये मेरा रूम थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है, बाद में जमाऊँगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक तो दिवाली के बाद ना अब थोड़ा सा लग रहा है आराम से रहो। मैं और मम्मी यही बोल रहे थे, अब तो लगता है बस सोते ही रहना है, सोते ही रहना है। ग्लास रखा हुआ है पानी का कल रात वाला। सुबह से मैं रूम तक में नहीं आई हूँ, आप समझ लो। दिवाली के बाद आई एम श्योर आप भी बड़े सुस्त से हो रहे होगे। खट्टा एकदम सफाई कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद लगता है बस यार अब बहुत हुआ, अब आराम कर लो। अब ये दिवाली के बाद अब कोई फेस्टिवल नहीं है, बट हाँ जिनके घरों में शादियाँ हैं उनके लिए थोड़ा सा वैसा वाला काम हो गया है कि अब शादी की तैयारी करनी है। अब जैसे मेरी कज़िन की शादी है, मिनी की शादी है 1 तारीख को, तो अब जस्ट उसके बाद उसकी तैयारियों में बिजी रहना है। वैसे मैं शादी में क्या पहन रही हूँ, वो मैं ड्रेस मैंने मंगा लिया, आपको दूर से दिखाती हूँ, ठीक है, दूर से। वो देखो, वो रखी हुई है वो पैकेट में। और पहले अभी पूरा अच्छे से नहीं दिखाऊंगी वरना पूरा क्रेज ही खत्म हो जाएगा। दूर से ही देखो, अभी आप शादी वाला व्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। मतलब अभी तक तो ये वही पहन रही है, अगर कुछ चेंज होता तो बात अलग है। 6 बज रहे हैं और अंधेरा ऐसा हो रहा है जैसे 8 बज रहे हो। खैर, मैं मिलती हूँ, थोड़ा रुक के ईयरिंग्स लेकर आती हूँ। मेरे अंदर रखे हुए हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ, तो वो आलस कर गई थी तो पहनी नहीं सुबह से। अभी आती हूँ, पहनती हूँ। शोभित भैया भी आए हुए हैं, उन्हें कुछ खाना पीना देना होगा, तो देखती हूँ क्या किस लिए आए हैं वो। मैं गई तो ईयरिंग पहनने के लिए, बट एकदम से दिमाग से ही निकल गया, तो मैं ईयरिंग पहन ही नहीं पाई। फिर मैं अपना कुछ काम करने बैठ गई। और भैया आए थे तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, बस वो ऐसी तब मतलब ऐसे घूमने आए थे घर। मैं तुम्हारी भाई हूँ और तुम मुझे डांटते हो, मगर मैं तो इतनी बात नहीं करती। किससे बात कर रहे हो आप ननू? मम्मा, मेरा भाई है। भाई? कहाँ से आ गया तेरा भाई? मेरा भाई पता है छठे में मिला था। अच्छा, हाँ। कब मिली आप उससे? हाँ? कब मिली आप उससे? फोन में बात करी हो ना, तब मिली हूँ। नंबर कहाँ से मिला आपको? मुझे नंबर है ना याद। याद है आपको नंबर? मम्मा, आपको मेरे भाई से बात करना था। नहीं करना, आप ही कर लो। नहीं आप ही कर लो, मुझे नहीं। हे गाइस, एक्चुअली अभी ना मुझे थोड़ा देर पहले ये पार्सल मिला है। थोड़ा देर पहले मैरिज हाउस से मिला है। मैरिज हाउस में ही कल आ गया था, पर ये लोग साइड में रख देते, फिर एक दिन बाद इसको लेकर आते हैं। कोई भी पार्सल आया हो तो अभी ना छोटू भैया आए थे मैरिज हाउस से, तो लेकर आए हैं। तो ये अमेज़ोन से मैंने मंगाया था। एक्चुअली नन्नू के लिए कुछ बुक्स मंगाई थी मैंने फोनिक्स को लेकर के। मैंने ये जो बुक ली है, एक्चुअली इसके रिव्यूज़ अच्छे थे और ना अच्छा कंटेंट दिख रहा था इसका, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। बाकी इसका मैं डिटेल रिव्यू सोच रही हूँ, अलग से डालूंगी, मुझे कैसी लगती है, अगर अच्छी लगेगी तो। देखो, ये ऐसे अमेज़ोन की पॉली में आया था, तो ये इसके ऊपर ये पॉलीथीन थी, और ये एक्चुअली इस तरीके की पूरी ये सेट ऑफ बुक्स है। इसमें ना 4 बुक्स हैं। ये है इसमें 26 लेटर्स का है साउंड, क्योंकि बच्चों को फोनिक्स सिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनिशियली, फिर वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। वैसे नन्नू को फिर भी आने लग गया है। जैसे फोनिक्स क्या होता है, जैसे कि बी फॉर बॉल होता है, लाइक बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से। लाइक कैट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीट से। लाइक टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टी से। और पूरा धीरे धीरे वो स्पेल करना सीखेंगे फिर एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को, या कुछ भी है, इंग्लिश पढ़ना, रीड करना, राइट करना, तभी सीख पाएंगे जब उनको फोनिक्स आता होगा, राइट। तो ये पहली बुक है, 26 लेटर्स की है। ये है सोवेनिर पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड से है। मैं ना ऐसा करूँगी, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना। बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। देखो, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखाती हूँ। जैसे ये लेटर एस है, तो लेटर एस से क्या क्या होता है, लाइक एस फॉर सन, स्नेक, ऐसा करके।
और फिर कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि एस कहाँ है, कलर ओवर द एस लेटर्स ऑन ईच सॉक। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर उसको कलर करना है। तो इस तरीके से ना एक्सरसाइजेस हैं, तो मज़ा आएगा बच्चे को पढ़ने में। जैसे कि ए है, सो ए फॉर क्या क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है। तो ये पहली बुक है जस्ट फोनिक्स जूनियर इन्फेंट्स, ये 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। तो फिर ये जस्ट फोनिक्स, ये भी जूनियर इन्फेंट्स के लिए, मतलब ये 42 साउंड्स वाली है। 42 जैसे CH से चा होता है, TH से धा होता है, देम लिखना है जैसे THEM देम। तो ये वो वाले साउंड्स भी इसमें मिले हुए हैं। तो इस तरीके से 42 हो जाएगी ये। बट एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छी दिखी थी मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये 42 साउंड्स की बुक है। देन ये थर्ड बुक है जस्ट फोनिक्स, ये सीनियर मतलब जो 4-5 साल के जो बच्चे हैं जो कि LKG UKG में हैं उनके हिसाब से है ये बुक। वर्ड्स को फॉर्म करना बताया जा रहा है, जैसे कि SA तो SAC के सैक एंड डक ऐसा करके जैक, तो उसको बच्चों को प्रोनाउंस करते आएगा और एक्चुअली वो वर्ड्स को फॉर्म कर पाएंगे थोड़े बड़े बच्चे। एक ये बुक है, ये लिखा हुआ अर्ली ईयर्स लर्निंग, जिसमें क्या है ना एक्चुअली यहाँ पर ना स्कैन करना है। तो इनकी वेबसाइट है, तो वहाँ पर सारी ऑडियो क्लिप्स पड़ी हुई है। तो जैसे अब ये स्कैन करेंगे ना तो तरह तरह के साउंड्स आएंगे, जैसे कि इसको स्कैन करने पे क्लैपिंग, क्लिकिंग, फूड टैपिंग, किसिंग, इस तरीके की आवाज़ें आएंगी। तो ये बच्चों को उससे आइडिया लगेगा, जो छोटे बच्चे हुए हैं, बहुत छोटे बच्चे लाइक जो प्ले ग्रुप में हो उनके हिसाब से। और साथ में जैसे कि ये आप देखो, ये इसमें राइम भी दे रखी है और साथ में ना एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। जैसे हम इसको स्कैन करेंगे ना तो तरह तरह के साउंड आएंगे। तो ये टोटल 4 साई हैं। अभी मैं इसको देखती हूँ और बाकी डिटेल तो मैं शेयर करूँगी। और ये कुछ 800 समथिंग की पड़ी है मुझे चारों बुक्स, बट आप चाहो तो सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो इसको अमेजोन पे। तो बस ये मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ ये बुक जो मैंने मंगाई है। अब जल्दी से चलते हैं किचन में, डिनर की तैयारी करें। वैसे तो मम्मी कुछ कर ही रही है किचन में, देखते हैं क्या कर रही हैं। फिर चलते हैं हम किचन में, थोड़ा मैं रख लूँ सामान को फिर। और ये हमारी नन्नू मैडम खेल रही हैं अपने न्यू किचन सेट के साथ। ही ब्लू कलर का किचन सेट आज उसे गिफ्ट मिला है भाई दूज में। और किचन सेट से तो आपको पता ही है उसको कितना प्यार है। तो प्रिंस ने दिया है एक्चुअली। प्रिंस की मम्मा आज गई थी छतरपुर, बोल रही थी मुझे जाना है छतरपुर, तो मैं नन्नू के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। उन्होंने कल ही बोल दिया था जब वो टीका करने आया था प्रिंस। मैंने बोला था गिफ्ट विफ्ट मत दो, रहने दो करके, बट नहीं, उनको भी नहीं हुआ कि नहीं देना ही है मुझे। तो वो किचन सेट लेकर आई और कितना प्यारा किचन सेट है यार, इतना अच्छा तो मेरे पास भी नहीं है। देखो ना कितनी अच्छी इसमें कैबिनेट्स बने हुए हैं, शेल्फ बने हुए हैं। अच्छा इसमें तो भगवान जी, वाह भाई, पैन भी रखा है, बर्तन रखे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बर्तन रखते हैं। ये नन्नू का माइक्रोवेव है। भैया नन्नू का तो हाइड्रोलिक वो भी है शेल, हम लोग के किचन में नहीं है बट नन्नू के किचन में तो है। आपके किचन में नहीं है, आपके किचन में तो एक और है आपका किचन तो इंडोर में। अच्छा तो वहाँ पर है क्या ऐसा? हाँ, माइक्रोवेव है ना आपके। माइक्रोवेव बोलो। माइक्रोवेव। तो गाइज अभी ना करीब 8:15 हो रहे हैं, 8:13 हो रहा है एग्जैक्ट। और अभी मम्मी ने थोड़ी देर पहले लौकी की सब्जी बनाई थी, तो मम्मी और नन्नू ने खाना हो गया, उन लोग का डिनर ही हो गया है। हमारे यहाँ पे बताया ना 8:15 बजे डिनर बन जाता, मतलब स्टार्ट हो जाता है। और फिर सर हम लोग 9 बजे आते हैं, तो खाते खाते 9:15 9:30 तक के हम लोग फ्री हो जाते हैं। फिर किचन क्लीनिंग 10 o'clock तक तो पूरा फिनिश हो जाता है सब कुछ ही। तो खैर अभी तो मैं पराठे सेक रही हूँ क्योंकि सौरभ लोग आने में ही हैं, आधे घंटे करीब से आ जाएंगे। और सौरभ लोग तो लंच करा ही नहीं है। अब बस वेडिंग सीजन आ रहा है तो उनकी मीटिंग ही होने वाली है, ऐसे ही हो जाएगा। उनका एक टाइम का स्किप होगा तो एक टाइम खाएंगे दोनों का, सौरभ भी शोभित भैया दोनों का ऐसे ही हो जाता है। खैर तो यहाँ पर ये देखो आप, ये रोटी सेकने के लिए तवा रख लिया है मैंने, आटा गूँथ लिया है। और वो मैंने और ये आप देखोगे तो ये बैगन भून रही हूँ मैं। 3 बैगन रख लिए, बैगन का भरता क्विकली बनाते हैं फटाफट से। तो मैं और मम्मी एक्चुअली साथ में टीवी देख रहे थे, वहीं मैं नन्नू को खाना खिला रही थी और मम्मी को भी खाना सर्व करते जा रही थी बीच बीच में। तो मम्मी और नन्नू तो खा चुके हैं और नन्नू को इनफैक्ट मम्मी ने अभी सुला भी दिया है। तो मैं फ्री होकर के किचन में काम कर रही हूँ। मम्मी बोल रही थी कुछ करना हो तो, बट मैंने बोला कुछ ऐसा काम है ही नहीं। देखो बैगन मैंने साइड में भुनने के लिए रख दिए हैं, साथ में पराठे सेक दे रही हूँ, तो बैगन का भरता हुआ पराठा हो जाएगा खाने में। और इसमें ऐसे 2 लोग की ज़रूरत ही नहीं है, पराठे खुद ही अकेले ही कर लो, सेक वेक लो। तो बस वही सोच के, और मैंने फिर इन लोग को फ़ोन लगाया कि कब तक आ रहे हो। अभी 8:30 करीब हो रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने कॉल ही नहीं रिसीव की है क्योंकि ये
कोई ना कोई ज़रूर से मीटिंग में बैठे हुए हैं। फिर हालांकि 9 बजे तक की शोभित भैया आ गए थे तो उन्होंने खाना खा लिया था। फिर मैंने उनसे पूछा या ये कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो इन्होंने शोभित भैया बताया कि ये बाहर गए हुए हैं छतरपुर। तो इन लोग का पता ही नहीं चलता है कब कहाँ चले जाते हैं। इन लोग की जैसी भी कोई मीटिंग वीटिंग होती है ना तो बाहर ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो शाम को 7 बजे गए होंगे सौरभ, और फिर खैर आने में लेट हो जाएगी तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना के रख देते हैं। पराठे बेस्ट ऑप्शन लगते हैं कि अगर थोड़ी लेट भी खाओ तो खाया जाएगा आराम से। तो यहाँ पर बैगन तो भुन ही चुके हैं, उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और पराठे भी फटाफट से सेक के डाल देती हूँ। आज पराठों की भी ऐसी ऐसी शेप आ रही है ना कि पूछो ही बस, जैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पराठे। और ऐसे ना आज ना मैं क्लोजअप ले रही हूँ वीडियो में तो और ही गड़बड़ा रहे थे, ऐसा हो जाता है कई बार। खैर कुछ नहीं होता, आप भी अपने ही हो, सब समझते हो। तो गाइस ये अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज और टमाटर काट लिया है और ये पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये बैगन को जल्दी से छील लेते हैं और फटाफट बना लेते हैं बैगन का भरता। फिर मुझे फ्री होकर के बहुत सारे काम करने हैं यार आज। मुझे ना पर्सनली बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बस हाँ ये बैगन का भरता ही है या और वो जो चोखा जो मैंने एक आधी बार शेयर किया ना, ऐसी बैगन को भून करके टमाटर को भून करके और फ्राई नहीं करो, ऐसे बॉइल्ड आलू के साथ और कच्ची प्याज वगैरह मिला करके मसाले मिला लो, वैसा अच्छा लगता है। और एक बैगन का भरता। अदरवाइज़ मुझे आलू बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। भरमा बैगन भी मुझे ना ओके ओके लगते हैं, बट हाँ मेरे घर में काफ़ी पसंद करते हैं भरमा बैगन। तो खैर यहाँ पर जल्दी से प्याज भून लिया है, नन्नू को खाना नहीं है तो इसलिए स्पाइसी इसको बना रही हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी और लाल मिर्च भी डाल दी है। और बैगन का भरता वगैरह चटपटा ही अच्छा लगता है। और इसको मैंने काट करके भूना था, वरना कीड़े तो बैगन में होते ही होते हैं। और आधा अलग भी करना पड़ा था मुझे, एक बैगन मैंने आधा कट किया था और एक बैगन का थोड़ा सा पार्ट निकाला था क्योंकि उसमें मुझे कीड़े दिख रहे थे। और बस यहाँ पर टमाटर भुन चुका है और ये जो बैगन है इसको तो अच्छे से बढ़िया ऐसे मैश कर करके सेकना होता है ना, धीमी आंच में बढ़िया फैला देते हैं पूरे पैन में और अच्छे से सिक जाता है। बस लास्ट में गरम मसाला डाल दो। धनिया पत्ती है नहीं आज घर में, वरना वो और डाल देती। तो ये बैगन का भरता भी तैयार हो गया है। और ये आपने देखा अभी शाम को, मतलब व्लॉग स्टार्ट करने के पहले ही मैंने पूरा साफ़ कर रखा था, सोफ़ा कवर जहाँ का तहाँ कुशन रख दिया था मैंने। बट अभी देखो ये फिर से फैल गया। और ये सेंटर टेबल पे पता नहीं यार नन्नू को क्या मज़ा आता है, वो अपने खिलौनों को ना पूरी सुबह होते ही पूरे में ऐसे सजा लेगी, रात को भी सजा लेगी। मुझे लगता है ऐसा ना हो कोई घर पर आ जाए तो कोई क्या सोचेगा कि ये टेबल की क्या हालत कर रखी है। वैसे आप ये बताइएगा ऐसी सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो पहले थी सेटिंग वो अच्छी लग रही है? बाकी तो मैंने भी यहाँ से सेंटर टेबल साइड में नहीं करी है, यहीं रखी हुई है, बाद में देखा जाएगा। सौरभ पता है आज छतरपुर गए हुए हैं और अभी तक नहीं आया। अचानक गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि छतरपुर गए हुए हैं। अभी जब भैया आए तो बताया कि शाम को गए हुए हैं। तो अभी टाइम बताती हूँ ना, 22:59, 11 बजने वाले हैं, अभी नहीं आए हैं। खैर मैं और भैया और मम्मी सब लोग खाना वाना खा लिया है, सौरभ का ही वेट कर रहे हैं, हो सकता है कहीं वो भी खावा के ना आए। और नन्नू तो सोई चुकी थी बहुत जल्दी। वो इसका ऐसे ही होता है नन्नू का, मतलब वो दोपहर को नहीं सो रही है इस समय, तो रात को ही इकट्ठा सो जाती है, 8:30 बजे सो जाती है और सुबह 8:30 बजे उठेगी। पूरे 12 घंटे की नींद लेती है वो। रूम भी जल्दी से सही कर लिया था बीच में आकर के। हाँ दिवाली वाला व्लॉग गया है यार, दिवाली की साड़ी के लिए सबने पूछा कहाँ से ली है, तो वो एक्चुअली वाली साड़ी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी थी। वो साड़ी मेरे जो ब्रदर इन लॉ गौरव भैया उन्होंने दी थी, मुझे गिफ्ट करी थी, माइंत्रा से मंगाई थी उन्होंने। मैं उसको दिखाती हूँ, ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी उसका अच्छा बना हुआ है, कई लोग बोल रहे थे दिखने के लिए। और गौरव भैया तो जा चुके हैं, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। आज सुबह वो करीब 5 बजे, 5 तो नहीं 6 बजे करीब निकले थे। तो मतलब दीदी चली गई हैं दोनों, गौरव भैया जा चुके हैं। नन्नू बोल रही कब आएंगे चाचू कब आएंगे, तब उसको बताना पड़ रहा है। अभी जैसे इसके पहले आए थे तो बोलते थे दिवाली में आएंगे, दिवाली का वेट करती थी। अब बोल रही है अब कब आएंगे, तो हम बोल रहे हैं आपके बर्थडे में आएंगे। तो वो बर्थडे का वेट कर रही है कि बर्थडे आएगा तो चाचू आएंगे। गौरव चाचू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वो, बहुत चाहते हैं भैया भी। जैसे ही वो आएंगे ना तो सारा चीज़ भैया ही करते हैं उसका, मैंने बताया ना, पहले ही बताया मैंने आपको। तो बहुत चाहती है वो चाचू को। चलो साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो गाइस देखिए ये साड़ी है, ये मैंने वैसे पहले भी दिखा दी है। तो ये पर्पल कलर की है, बट थोड़ा सा ना शिमर टाइप से, मतलब लाइट पड़ती है तो कलर थोड़ा अलग हो जाता है, बट हाँ पर्पल ही है। मरून टाइप का दिख रहा है माइंत्रा पे, बट ये मरून नहीं है।
ब्लाउज दिखाती हूँ मैं। आजकल बहुत ज़्यादा चला है ऐसे पफ स्लीव्स, है तो पुराना बट अभी फिर से फैशन में आ गया है विद ब्रॉड बॉर्डर्स। वैसे तो पहले इतनी पतली बॉर्डर के साथ चलता था बट ये ब्रॉड बॉर्डर के साथ अच्छा लग रहा है, वो भी सिल्क की साड़ियों में। सिल्क की अगर ब्लाउज है ना स्पेशली उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने फ्रंट से तो ऐसा दिलवाया है और ये बैक साइड से सिंपल ऐसा है, बहुत ही सिंपल है बट केवल स्लीव्स में ही काम करवाया है और ये एक दिन में सिला है मेरा ब्लाउज। ये देखो ऐसा, ये जो प्लेट्स है ना चुन्नटें हैं जो ये बस सेंटर में है, साइड में नहीं है। तो जब पहनो ना तो ये ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। बट सिल्क की साड़ी हो तो ऐसा डिज़ाइन ट्राई करवाना आप, ठीक है। मैं सोच रही हूँ अपना इस रॉ को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ना ऑलरेडी सौरभ भी आने वाले ही हैं और मेरा वैसे सोच रही हूँ गैस वगैरह तो क्लीन कर ही लूँ, सौरभ आएंगे तो खाना वाना सर्व कर दूँगी। चलो अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना अपना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपना नया व्लॉग डालूँ। बाय बाय।